नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में एक ही परिभाषा से 10 परिभाषाएं बनाई थी। अब उन सभी रसों के उदाहरण यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। यह वीडियो 2 भाग में बताया जाएगा, क्योंकि एक भाग में यदि वीडियो बनाया जाए तो वह डाउनलोड नहीं हो पाता है। इसलिए 2 भाग में हम वीडियो बनाएंगे। एक भाग में हम 5 रस को लेंगे, दूसरे भाग में दूसरे 5 रस को लेंगे। यहाँ पर पहला रस श्रृंगार रस है। श्रृंगार के 2 भाग होते हैं। एक भाग होता है संयोग श्रृंगार, दूसरा भाग होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जब नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है या संयोग का वर्णन होता है, उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। जब नायक नायिका के विरह या बिछड़ने का वर्णन होता है, उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। यहाँ पर श्रृंगार रस संयोग श्रृंगार का उदाहरण दिया गया है। सरलतम उदाहरण यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। जब भी हम लयबद्ध तरीके से किसी कविता या पंक्ति को याद करते हैं तो बहुत जल्दी याद होता है। वही प्रयास मैं कर रहा हूँ। बत रस लालच लाल की, मुरली दई लुकाय, सोह करे भोहनी हसे, देनी कहे नटी जाय, देनी कहे नटी जाय। इस प्रकार हम 2, 4, 6 बार इस उदाहरण को बोलेंगे, हमें सहजता से याद हो जाएगा। अगला है श्रृंगार रस का दूसरा भाग वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार का बहुत सरल उदाहरण है, मीराबाई के काव्य से है। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोय, दर्द की मारी बन बन डोलू, वैद्य मिला नहीं कोय। इसको भी हम लयबद्ध तरीके से गाएंगे तो बहुत जल्दी याद होगा। अब अगला उदाहरण आता है हास्य का। हम परिभाषा पहले सीख चुके हैं, इसलिए केवल उदाहरण बता रहा हूँ। हास्य का बहुत सरल उदाहरण है, बहुत पॉपुलर उदाहरण है। मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। एक बार और सुनिएगा। मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। अब अगला हमारा रस आता है वीर रस। वीर रस में यह जो उदाहरण दिया गया है, मेरे विचार से प्रत्येक भारतवासी को यह उदाहरण याद है, इसलिए इसे याद करने में बहुत आसानी होगी। थोड़ी बहुत कहीं व्याकरणिक दृष्टि से त्रुटि होती है, उसको सीखना होगा बस, बाकी उदाहरण सभी को आता है। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की झांसी की रानी नामक कविता से यह लिया गया है। अब हमारा अगला रस है रौद्र रस। रौद्र रस के बारे में हमने परिभाषा पहले ही सीख ली थी। अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। रामचरितमानस से लिया गया है, प्रसिद्ध उदाहरण है। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। यह उस समय बोली गई, भगवान राम द्वारा बोली गई पंक्ति है, जब
समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था और भगवान राम ने क्रोध में आकर यह पंक्ति बोली थी और समुद्र हाथ जोड़कर प्रकट हो गया था। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। अगला हमारा उदाहरण है भयानक रस का। भयानक रस की परिभाषा हमने पहले सीख ली है, अब इसका उदाहरण देखेंगे। यह उदाहरण उस समय का है जब भगवान शंकर की बारात गई थी और उस बारात का जो दृश्य था उसके बारे में यह बताया गया है। शंकर की बारात में भूत प्रेत लघु ब्याल, थर थर कांपे नारी नर, भाग गए सब बाल। एक बार और देखेंगे। शंकर की बारात में भूत प्रेत लघु ब्याल, थर थर कांपे नारी नर, भाग गए सब बाल। हम बार बार इन उदाहरणों को बोलेंगे। जितनी बार देखते हैं, जितनी बार सुनते हैं और हम उसको दोहराते हैं तो हमें यह वैसे ही याद हो जाते हैं बिना प्रयास किए। इसके लिए एक उदाहरण देना चाहूँगा। मंदिरों में जो प्रार्थना होती है शुद्ध संस्कृत में होती है, किंतु वहाँ अनपढ़ लोग भी जाते हैं और बच्चे भी जाते हैं और 2, 5, 10 दिन में वह प्रार्थना उन्हें मौखिक याद हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वह लयबद्ध तरीके से गाई हुई होती है और उसमें ताल की गति एक समान होती है। तो इस प्रकार से हम जो है व्यवस्थित लयबद्ध तरीके से किसी पंक्ति को बोलते हैं और हृदय से बोलते हैं तो तुरंत वह याद हो जाती है। आशा है कि आप यह 5 उदाहरण बहुत जल्दी याद कर लेंगे। धन्यवाद।